The reduction potential E naught in volt of MnO4 minus aqueous to Mn solid is। इस क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट में तीन अलग अलग रिएक्शंस के रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं, इनका यूज करके हमें इसका बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये होता है, सबसे पहले ये जो कन्वर्जेंस है इन सब का रिएक्शन हमें नोट कर लेना चाहिए। जैसे जो हमें फर्स्ट यहाँ पे दिया है MnO4 माइनस से MnO2, तो Mn इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर हम ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे Mn +7 में है, यहाँ पे +4 में है, इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे इसमें। इसी तरह से दूसरे का अगर देखेंगे तो ये है MnO2 गिव्स Mn2+, तो ये +4 में से +2 में जा रहा है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। इसी तरह से थर्ड जो है Mn2+ जा रहा है Mn सॉलिड में, तो +2 से 0 में जा रहा है, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। और हमें जो पूछा है MnO4 टू Mn, एक तरह से हमें डायरेक्ट MnO4 मतलब +7 से लेके डायरेक्ट 0 में मतलब Mn में, तो इसमें तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने चाहिए। एक तरह से ये स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 3 रिएक्शंस हमने लिखे हैं इन सब का एडिशन 4th होगा, क्योंकि सारे स्टेप जो वो एक साथ हो गए हैं। यहाँ पे पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, बाद में 2, यहाँ पे 2, इसमें एक ही बार में 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो ये तीनों जो रिएक्शंस इनका एडिशन अगर हम देखेंगे इसे ऐड करके तो समझ में आएगा कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये MnO2 कैंसिल हो जाएगा, Mn2+ भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिएक्शन बन जाएगा। तो हमें इसका E दिया है हमें 1.68, इसका भी दिया 1.21 और इसका दिया -1.03 और इसका E हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे करते हैं, इसमें रिएक्शन अगर ऐड करके हमारा फाइनल रिएक्शन आ रहा है तो इसमें E भी इस तरह से ऐड नहीं कर देते हैं, इसमें कॉमन मिस्टेक होता है। हम ऐड जो करते हैं वो होता है ΔG। तो फर्स्ट रिएक्शन का जो भी ΔG होगा इसको ΔG1 बोल सकते हैं, इसका ΔG2 होगा, इसका ΔG3 होगा। इन सब का जो एडिशन है इतना ΔG जो है वो फाइनल रिएक्शन का होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। E डायरेक्ट ऐड नहीं होता है, ΔG ऐड होता है। ΔG का फॉर्मूला होता है -NFE। तो जैसे यहाँ पे इस रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो 3 है, तो ऐसे लिखेंगे -3 इंटू F जो कांस्टेंट होता है और E यहाँ पे लिख देंगे 1.68। इसमें भी हम लिख सकते हैं -N इंटू F इंटू E और इसका भी ΔG जो है वो हो जाएगा -N इंटू F इंटू E का मतलब है -1.03। फोर्थ रिएक्शन जिसका हमें चाहिए है ΔG, उसका हम इस तरह से लिख सकते हैं -7 इंटू F इंटू E। तो 7 क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, F तो जो कांस्टेंट है वो, और E जो हमें कैलकुलेट करना है। तो इन तीनों ΔG का जो एडिशन है वो ये -7FE होना चाहिए। ऐसा अगर हम रिएक्शन मतलब इक्वेशन लिखेंगे तो ये इस तरह से होगा -3F इंटू 1.68 प्लस -2F इंटू 1.21 प्लस -2F इंटू -1.03 इज इक्वल टू हम फाइनल लिखेंगे ये -7F इंटू E। तो ये जो इक्वेशन है इसमें हर एक टर्म में F है जो मतलब 1 फैरेड चार्ज होता है, तो ये F जो है वो सारे टर्म्स में कैंसिल हो जाएगा। अब अगर इसमें देखेंगे तो E के अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये बस नंबर मल्टीप्लिकेशन एडिशन करके E का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ये कैलकुलेशन करने के बाद E का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 0.77 वोल्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा।